अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरे हो गए हैं और हमारे साथ बात करने के लिए निर्मल अखाड़े के महामंडलेश्वर और बीजेपी सांसद साक्षी जी महाराज हैं। महाराज जी, आज 1 साल पूरे हो गए, कितना ऐसा मौका है राम भक्तों के लिए जो आह्लादित करने वाला, आनंदित करने वाला है? संपूर्ण राष्ट्र के लिए और जहां भी सारे देश में प्रभु श्री राम को मानने वाले लोग हैं, सबके लिए आह्लाद का विषय है। और मेरे लिए तो बहुत विशेष रूप से इसलिए है कि मैं 9 वर्ष का संन्यास लेने के बाद अगर राजनीति में आया तो उसमें एकमात्र कारण प्रभु श्री राम अयोध्या का मंदिर था। और आज एक पूरा वर्ष हो गया है उस संघर्ष को मैंने देखा था, जब उत्तर प्रदेश के तख्त पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति धमकी दे रहा था कि अयोध्या में परिंदा पर नहीं मार सकता। कुछ लोग कह रहे थे राम मंदिर के नाम पर एक ईंट नहीं रखी जा सकती, लेकिन आज विश्व का सबसे विशालतम दिव्य और भव्य मंदिर बनकर के अयोध्या में तैयार हो गया है। लाखों लाखों लोग दर्शन करने जाते हैं। हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है। इसके लिए मैं संपूर्ण राष्ट्र को बधाई देता हूं। और आज तो महाकुंभ है, मंदिर बनने के बाद ये पहला महाकुंभ है। संयोग है 144 साल के बाद एक ऐसा मुहूर्त आया है कि एक कुंभ भी महादिव्य और भव्य, योगी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है मोदी जी के नेतृत्व में। और ये हमारे अखाड़े के जी आपके लिए तो खास मौका होगा, क्योंकि आपने तो राम मंदिर आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, सक्रिय भूमिका निभाई। हाँ, मेरे लिए तो बहुत आनंद का विषय है। इन हाथों ने सरयू से लाशें निकाली थी, कोठारी बंधुओं को मैं ही उठा के लाया था। गोली इधर से निकल जाती थी, इधर से निकल जाती थी, मुझे क्यों नहीं लगी मुझे नहीं पता, लेकिन सारा का सारा दृश्य मेरी आंखों के द्वारा देखा हुआ है। तो आज जो मंदिर निर्माण का 1 वर्ष हुआ है, मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं। महाराज जी, आप गोली चलाने की बात कर रहे हैं, लाशों को उठाने की, अपने हाथ से उठाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस मुलायम सिंह यादव की सरकार पर गोली चलवाने का आरोप लगाया था, उन्हीं के कार्यकाल में गोलियां चली थी। आज महाकुंभ में उन्हीं मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा का शिलान्यास किया, लोकार्पण किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी महाकुंभ में कैंप लगा रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी और जितने विरोधी दल हैं, प्रभु श्री राम के मंदिर के कारण, बाबा विश्वनाथ के कारण, और ये महाकुंभ भव्य और दिव्य बन गया है। मूर्ति भी लगा रहे हैं, शिविर भी लगा रहे हैं और आलोचना भी कर रहे हैं, और इस कुंभ का तरह तरह से विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन उस समय का 13 का कुंभ जो अखिलेश के जमाने का था, जिसमें 45 से ज्यादा मृत्यु हो गई थी, 65 से ज्यादा घायल हो गए थे, आज जैसा तो व्यवस्था जैसी है ऐसी भूतों भविष्यति, इसके लिए सब संत समाज बहुत ही प्रसन्न है। लेकिन भगवान राम की मूर्ति नहीं लगाई जा रही, महाकुंभ में मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगाई जा रही है। अब कोई रावण मानसिकता के लोग हैं तो उसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। एक अंतिम प्रश्न ये है, आपने रावण नाम लिया, सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण, उनका कहना है कि महाकुंभ में वही लोग आते हैं पाप धुलने के लिए जिन्होंने पाप किए होते हैं, और उनका नाम ही रावण है, तो रावण की जैसी मानसिकता होगी वही तो बोलेंगे। क्या मतलब जो संत महात्मा, जो 40 करोड़ श्रद्धालु आने वाले हैं, तो वो तो उनको पापी करार दे दिया इन्होंने? देखिए, ये विश्व का सबसे विशालतम मेला है और 40 से 50 करोड़ लोग श्रद्धा के साथ यहाँ स्नान करने वाले हैं। इस कड़कड़ाती सर्दी में जिस तरह से लोग संगम में स्नान कर रहे हैं, गंगा में स्नान कर रहे हैं, ये बिल्कुल देखते ही बनता है। तो अब लोग अपनी अपनी मानसिकता के आधार पर मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जैसी जिसकी बुद्धि है वैसा बोलते हैं। उनके को भगवान सद्बुद्धि दे, गंगा मैया सद्बुद्धि दे, इतना ही कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं साक्षी जी महाराज, निर्मल अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। उनका कहना है कि आज का जो पल है, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरे हुए हैं, ये संत महात्माओं के आनंदित करने वाला, उल्लासित कर देने वाला मौका है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।